जय माँ सर्वेश्वरी। माता रानी आप सबको खुशियाँ दे, समृद्धि बरसे और हमेशा सुखी रखे। मेरे दोस्तों, आज शनिचर है तो हम शनि से संबंधित बात करेंगे। जी हाँ, शनिदेव यानी कि ब्रह्मांड की वो ताकत जो पूरे दुनिया पे राज करने की हुकूमत रखती हो या चाहत रखती हो। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए यह सुना है कि उनके कभी भी कोई काम अटक जाते हैं या कुछ अनहोनी घटना हो जाती है या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से तकलीफें वगैरह मिलने लगती है, जैसे कि नोटिस वगैरह सर्व होना या फिर कुछ ऐसे हालात उत्पन्न होना जिसमें कि बीमारियां निकल के आना या उसके जड़ नहीं मिलना या फिर उनसे संबंधित समाधान नहीं मिलना या पति पत्नी के क्लेश वगैरह होना, दुखद घटना होना। इन सब के पीछे वो लोग सिर्फ एक ही कारण देते हैं कि यार मेरी तो 7.5 लगी हुई है, मुझे तो अभी और भी दुख झेलने हैं, पता नहीं यह दुख कब तक चलेगा, कितने और तकलीफें मुझे मिलेंगी या कब इनसे मुझे निजात मिलेगी, ऐसे सब कुछ कहते हैं। एक्चुअली इन सब के लिए वो लोग शनिदेव को यानी उनके 7.5 को दोष देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनिदेव की 7.5 क्या होती है, ये कब से कब शुरू होती है और कितने समय तक इसका बुरा प्रभाव रहेगा, या सच में 7.5 हमेशा बुरी ही रहती है, या फिर जिसका भी 7.5 होता है वो क्यों इतने दुख भोगता है, या फिर जिस किसी की 7.5 निकल के आ गई वो हमेशा सुखी रहता है। कम से कम उन 7.5 सालों में वो बहुत सुख भोगेगा, यानी कि उन 7.5 सालों में उसके पास दुनिया की हर वो चीज़ होगी, हर वो सुख होगा, हर वो ऐशो आराम होगा जिसके लिए वो इससे पहले हमेशा तरस रहा था। तो इस तो एक बात ध्यान में रखिए कि 7.5 कभी भी हमेशा बुरी नहीं होते। वो बुरे अगर बुरी लिखी है तो बुरा फल मिलेगा आपको, और शुभ लिखी हुई है तो शुभ फल मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि 7.5 हम कुंडली से कैसे देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी मेष राशि है, तो सबसे पहले आपको इस बात का पता रहना जरूरी है कि आपकी राशि कौन सी है। सिर्फ 12 राशियां रहती है, तो 12 राशियों में से आपकी कोई एक राशि रह निकल के आ जाएंगी, तो उस राशि को देखिए और उस राशि से संबंधित ही 7.5 शुरू हो जाएगी, यानी कि शनि की 7.5 सीधे आपके राशि से संबंध रखती है। तो जिनकी भी वह राशि होगी तो उससे संबंधित उनकी 7.5 शुरू हो जाएगी। जैसे कि शनि का संबंध सीधे आपके राशि से है, यानी कि शनि की 7.5 का संबंध सीधे आपसे राशि से है। ठीक उसी तरह वहाँ पे और एक लॉ निकल के आता है, वो यह है कि शनि की 7.5 पूरी तरह निर्भर रहती है अपने चंद्र देव पे, यानी कि जैसे आपका चंद्र बैठा होगा ठीक उसी तरह से आपकी 7.5 काम करेगी। यानी कि अगर चंद्र शुभ बैठा है, अच्छा बैठा है, तो आपको जो 7.5 आने वाले साल है, यानी कि 7.5 के जो 7.5 साल है, उन 7.5 सालों में आपके पास दुनिया के सारे सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, सारे पैसे से संबंधित आपके काम धंधे सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन अगर आपका चंद्र देव खराब बैठा है तो मान लीजिए कि ये जो 7.5 साल है, उन 7.5 सालों में आपसे दुखी इंसान शायद ही कोई हो। यानी कि चंद्र अगर ठीक तो आपकी 7.5 सब कुछ बढ़िया रहेगा, अगर चंद्र खराब निकल के आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी 7.5 खराब ही रहेंगी। यानी कि जिसकी भी मन की शांति, घर की सुख शांति, रुपया पैसे के सुख उनको है और उनके माता का भरपूर सुख है, यानी कि माता को किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है, शायद ना ही उनसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है या फिर उनको और कोई दुख है, तो उनकी जो 7.5 साल आएगी 7.5 की, तो वह 7.5 साल हमेशा शुभ फल देगी। ठीक उसी तरह से अगर चंद्रदेव खराब बैठे, यानी कि माता की सेहत खराब है या माता को सुखी नहीं है, यानी कि माता वगैरह मर गई या माता से अनबन रहती है या माता को कोई शारीरिक दिक्कत है, तो रुपये पैसे से संबंधित आपको दिक्कत वगैरह है, घर का सुख नहीं है, वाहन का सुख नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये जो 7.5 साल आने वाले हैं वो आपको हमेशा दुख ही देंगे, दुख तकलीफ देंगे, निरंतर दुख तकलीफ 7.5 साल तक आपको भोगने पड़ेंगे और इसमें बहुत कुछ खराबियाँ भी निकल के आ जाएंगे। यानी कि आप सिर्फ बैठ कर रोएंगे और बताएंगे कि यार ये जो 7.5 साल है ये मेरे लिए बहुत ही खराब निकल के आ रहे हैं, इसमें हमेशा मुझे दुख तकलीफ ही दिया है। यानी कि वो कभी भी सुख नहीं भोगेगा अगर उसका चंद्रदेव खराब रहेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुंडली के जरिए कि कब आपकी 7.5 शुरू हो जाएंगे,
कौन से राशि से संबंधित वो शुरू होती है और उस राशि में कितने साल रहती है, फिर आगे के राशि में कितने साल रहेगी, फिर उसके अगले राशि में कितने साल रहेगी। तो कैसे 2.5 साल यानी कि ढैया आपके राशि में काम करेगा और वो कुल मिलाकर 7.5 साल आपके निकल जाएंगे। तो मान लीजिए यह आपकी कुंडली है, तो इसमें जो नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये नंबर कहीं पे भी शुरू हो सकते हैं। जैसे कि ये जो एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12, तो ठीक उसी तरह से यह एक यहीं पे भी आ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो अब आपको 7.5 के लिए सिर्फ आपका राशि जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया था, राशियाँ सिर्फ 12 होती है, तो उन राशि का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और फिर मीन राशि। यानी कि मेष राशि हमेशा एक मानी जाएगी, पहला नंबर। तो यहाँ पे मेष हो गया, तो ऋषभ यहाँ पे आ गया यानी कि दूसरा नंबर। तीसरा नंबर मिथुन राशि, चौथा नंबर कर्क राशि, पांचवा नंबर सिंह राशि। तो 12 राशि यानी कि 12 नंबर से शुरू होकर जो 12 राशि आती है वो इस तरह है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये सिर्फ 12 राशि आपको याद रखनी है। अब समझिए कि ये जो चंद्र यहाँ पे बैठा है, तो ये दूसरे राशि में आ गया, तो आपकी राशि कौन सी हो गई? वृषभ राशि। ठीक उसी तरह से अगर ये चंद्र यहाँ पे बैठा है तो 11वें नंबर पे आ गया, तो आपकी राशि कौन सी हो गई? कुंभ राशि। ठीक उसी तरह से अगर ये चंद्र 5वें नंबर में बैठा है तो आपकी राशि हो गई सिंह राशि। यानी कि चंद्र जिस भी घर में बैठा होगा उस घर में जो भी नंबर रहेगा या जो भी राशि रहेगी वो आपकी हो गई जन्म राशि। यानी कि जिस भी घर में ये जो चंद्र बैठा रहेगा उससे संबंधित नंबर होगा या फिर ये राशियां सीधे निकल के आ सकती है, यहाँ पे लिखी हुई रहेगी, तो वो आपकी जन्म राशि हो गई। जैसे कि अगर चंद्र दूसरे घर में बैठा है तो वृषभ राशि हो गई, चंद्र अगर 12वें घर में बैठा है तो मीन राशि हो गई। तो मान लीजिए आपकी मीन राशि की कुंडली है, तो अब क्या होगा दोस्तों, मैं आपको शनि की 7.5 का प्रारंभ होना यानी कि शुरू होने के बारे में बताऊंगा। ध्यान से इस बात को देखिए। जैसे ही चंद्र गोचर करते हुए जब भी चंद्र से एक घर पहले यानी कि 11वें घर में आएगा, यानी कि कुंभ राशि में जब भी शनिदेव आएगा, मीन राशि वालों के लिए जब भी शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे तो शनिदेव की 2.5 साल की 7.5 यानी कि 2.5 साल इस राशि में कुंभ राशि में शनिदेव 2.5 साल अपना काम करेगा। फिर वो 2.5 साल खत्म होने के बाद 12वें घर में आएगा यानी कि मीन राशि में, तब वहाँ पे फिर 2.5 साल अपना प्रभाव करेगा। अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा रहेगा तो बुरा प्रभाव मिलेगा। वो सीधा निर्भर रहेगा आपके चंद्रदेव पर। अगर आपका चंद्रदेव ठीक है, कुंडली में बहुत बढ़िया बैठा है, आपको माता का सुख, घर की प्रॉपर्टी का सुख, घर की शांति, मन की शांति का सुख, ये सब कुछ लिखा हुआ है, अगर ये जिंदगी आपकी सुचारू रूप से चल रही है तो मान लीजिए कि ये जो 7.5 साल आएंगे वो 7.5 साल हमेशा आपके अच्छे रहेंगे। ठीक उसी तरह से ये 2.5 साल निकालने के बाद फिर वो आ जाएगा मेष राशि में। तो मेष राशि का 2.5 साल यानी कि 2.5 साल कुंभ राशि का, 2.5 साल मीन राशि का, 2.5 साल मेष राशि का। इस तरह से 7.5 साल आपके शनिदेव के चलेंगे, यानी कि 7.5 साल शनिदेव के 7.5 चलेगी। अगर चंद्र जो आपके कुंडली में बहुत बढ़िया बैठा है तो यही 7.5 साल आपको हर वो सुख देके चले जाएंगे। अगर चंद्रदेव आपके कुंडली में खराब बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपके आने वाले 7.5 साल हमेशा बुरा प्रभाव देंगे। अगर चंद्रदेव आपका खराब है तो शनिदेव के आने वाले 7.5 साल आपको बुरा प्रभाव देंगे। वहाँ पे आप 1 2 3 उपाय कर सकते हैं, जैसे कि तवा या चिमटा किसी साधु को दान में दे सकते हैं। तो इस बात को कभी मत भूलें। ठीक वहीं पे आप कौवे और कुत्ते की हमेशा निरंतर सेवा करते रहिए, यानी कि उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए डालते रहिए और साथ में साथ गाय को हरा चारा वगैरह डाल दीजिए। ये सिर्फ याद रखिए कि गाय
लाल रंग की या फिर काले रंग की होनी चाहिए। तो शनिदेव का प्रभाव दूर होके वो अपने आप अच्छा फल देने लगेगा। वहाँ पे आपको शनिदेव के 7.5 साल की बुराई नहीं मिलेंगी। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए चंद्रदेव 8वें घर में बैठे, यानी कि ये हो गया वृश्चिक राशि। तो जब भी शनिदेव 7वें घर में आएंगे, यानी कि जब भी शनिदेव 7वें राशि में आएंगे, तो 7वीं राशि हो गई आपकी तुला राशि। तो जब भी शनिदेव वृश्चिक राशि की जिसकी भी कुंडली रहेंगी, तो जब भी शनिदेव तुला राशि में आएंगे तो 7.5 साल 2.5 साल उनके चालू हो जाएंगे। फिर 2.5 साल यहाँ पे चलने के बाद फिर 2.5 साल वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। फिर हर 2.5 साल धनु राशि में आएंगे, यानी कि 2.5 साल तुला राशि की, 2.5 साल वृश्चिक राशि की, 2.5 साल धनु राशि की। तो ये 7.5 साल शनिदेव के निकल जाएंगे। लेकिन अगर चंद्रदेव आपका बढ़िया बैठा है तो वही 7.5 साल आपको आशा आराम जिंदगी के सारे सुख मिलेंगे। अगर वो खराब बैठा है तो मान लीजिए कि ये 7.5 साल आपको हमेशा निरंतर बुरा फल ही देंगे। तो इस चीज को मानिए, समझिए, और इस तरह से आपके शनिदेव के जो भी उपाय निकल के आते हैं वो उपाय करके आप निरंतर सुख भोगिए। आप प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल देखना ना भूलिए और उसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर करते रहिए, ताकि ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके जरिए आपके नजदीकी लोगों, आपके यार दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को मिल सके, ताकि वो भी सुख भोग सके। तो थोड़े वास्तु से संबंधित जानकारी, आप कभी भी पश्चिम दिशा में अपना सर न रखिए और न ही उत्तर दिशा में रखिए। आप हमेशा अपना सर पूर्व दिशा या फिर दक्षिण दिशा में रखकर सो सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। ठीक उसी तरह से पढ़ाई का जो कक्ष होता है वो हमेशा पश्चिम दिशा में माना जाता है, यानी कि वहाँ पे अगर पढ़ाई का कक्ष हो गया तो हमेशा निरंतर बच्चों को उससे संबंधित लाभ मिलते चले जाएंगे। ठीक उसी तरह से कभी भी नहा धोकर गीले पाँव लेकर आप कभी भी सीधे जाकर अपने बेड पर ना सोए और कभी भी बेड पर बैठकर खाना वगैरह ना खाए। इससे आपके जमा पूंजी के सुख खराब होते हैं और हेल्थ से संबंधित दिक्कतें भी मिलने लगती है। तो इन सब चीज को जानिए, मानिए और आगे चलकर निरंतर हमेशा इसका सुख भोगते रहिए, इसके लाभ हमेशा आप लेते रहिए। मैं आपको आगे चलकर बहुत कुछ ज्ञान दूंगा, उस ज्ञान के जरिए आप अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माँ सर्वेश्वरी।